उठ यहाँ से, उठ। बंदा जी, यहाँ तो कोई भी नहीं है। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कुमति सबके उर रही, नाथ पुरानी गम अस कहही। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति। हरिओम। शेर की संतान ऐसे गेधड़ निकलेगी, मैंने सोचा नहीं था। पूरा अपने मां पे गया है। केशव, नाम केशव और स्वभाव से कायर। शिरडी की जनता एक दिन भी राज करने नहीं देगी। शिरडी का पालनहार होना जैसे 32 दांतों में जीभ। उस भिखारी ने अपने तंत्र शक्ति से मुझे क्षति पहुंचाने का प्रयास किया है, मुझ पर प्रहार किया है और सरकार पर प्रहार अक्षम्य है। जो भी हुआ उसे भूल जाइए। हरिओम। बड़प्पन तो क्षमा करने में है ना, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। ना ईंट डालो ना छींटे पड़े। रुक्मिणी क्यों बार बार विवश करती है कि मैं तेरा अपमान करूं? मुझे शास्त्र सिखा रही हो? और कान खोल के सुन ले, मेरा घर कोई दानशाला नहीं है कि हर कोई झोली फैलाए चलाए। हरिओम। दानशाला। ससुराल में जब भी मुझे कुछ झेलना पड़ता, हरिओम। मैं यही सोच के खुश होती थी कि मेरा दादा है, उसका घर है, मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। पर यहाँ आके पता चला मेरा दादा तो बदल गया है। अभी अभागी बहन अपनी झोली फैलाए कहाँ जाएगी? अपने दादा की बंदूक की गोली खाकर मरने से अच्छा है मैं किसी बावड़ी में कूद के ना अपने प्राण त्याग दूं। कहाँ है बावड़ी? जो कितनी बार समझा चुका हूं तुम्हें, द्वार पर यह सब नाटक करने की आवश्यकता नहीं है। अंदर आओ। अपने सम्मान की बड़ी चिंता है तुम्हें। बहन के दुख की कोई चिंता नहीं है। नाटक लगे तो लगे, जिस पर बीतती है ना वही जानता है। मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ। केशव बेटा, तेरी बुआ एकदम अकेली हो गई है दुनिया में। न कभी ससुराल की हो पाई, न मायके की रही। अब तो भगवान से एक ही दुआ है मेरी कि हे भगवान उठा ले मुझे। किसी के सीने पर बोझ बनकर नहीं रह सकती हूँ मैं, खास करके अपने दादा के तो बिल्कुल भी नहीं। दीदी आप ऐसा मत कीजिए ना। हरिओम।
ओम चू 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 चू। मेरा घर तुम्हारा भी है, तुम जितने दिन चाहो यहां रह सकती हो बिना संकोच। हाँ, लेकिन इस बार अपने ससुराल वालों से बात करने के लिए मत कहना मुझे। उन्हें देखता हूं तो लगता है अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाऊंगा। हरि ओम। ठीक है ठीक है, पर पहले मुझे वचन दो, अगर एक पल के लिए भी तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम पर बोझ बन रही हूँ तो तुम मुझसे कहोगे। वचन दो। मेरे लिए कभी बोझ नहीं बन सकती। हरिओम। जाओ। वहीनी, गरम गरम चावल, दाल, अचार, पापड़ और दही देना। ये खाकर जरा मेरे मन को शांति मिलेगी। और घी देना, घी थोड़ा ज्यादा ही देना। और खीर बना देना थोड़ी सी। हरिओम। अंता जी, बस अब और चला नहीं जा रहा और भूख के मारे बुरा हाल भी है। ए रुक, आइए पंता जी। ए चल, हाल तो मेरा भी बेहाल है पंता जी। घोर कलयुग आ गया है। ऊपर वाला भी हम भले इंसानों के साथ ऐसा क्यों कर रहा है पता नहीं। क्या करे, कहाँ ढूंढेंगे उसे? ए सुन, तूने किसी बैरागी, किसी भिखारी को देखा है यहाँ? हाँ। कब? कहाँ? किधर? अभी तो गए सामने से। हाँ? हाँ? अंता जी। पंता जी। चल। पंता जी, हमारी मेहनत रंग लाई। घसीटते हुए ले जाऊंगा इसे। पंता जी, पंता जी वो भाग जाएगा। चलो चलो जल्दी। क्या हुआ दादा, किसकी राह देख रहे हो? ढूंढ लिया सरकार, ढूंढ लिया इसे, ढूंढ लिया सरकार। चुप, चुप। भागने की बहुत कोशिश की इसने, लेकिन हमने भी आपका नमक खाया है सरकार। सरकार की पत्नी को अपने काले जादू से अभिमंत्रित फूल देने का दुस्साहस किया है तूने। अब इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। हरिओम। रुकिए रुकिए, ये वो बैरागी नहीं है। अपराधी को झूठ बोल के बचाना अपराध ही होता है रुक्मिणी। मेरा विश्वास कीजिए,
ये वो बैरागी नहीं है। अंताजी पंताजी किसी और को पकड़ के ले आए हैं। सरकार, हमने तो उसे देखा भी नहीं था। हाँ, लोगों ने बताया यही वो बैरागी है। मैं एक राहगीर हूँ, इस गांव से गुजर रहा था। हरिओम। जाओ उसे ढूंढ के लेके आओ। अगर नहीं ला सके तो इस बार ऐसा दंड दूंगा, ना घर के रहोगे ना घाट के। और सुनो, अगर ढूंढ के लाए तो एक एक सोने की मुद्रा तुम्हारी। हरिओम। वचन देते हैं सरकार। प्राण जाए पर वचन न जाए। ए हटो, हट 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 हट। सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। एक बैरागी, शिरडी का दुश्मन, जो यहाँ शिरडी में ही छुपा हुआ है। इसलिए सरकार का हुक्म है कि हम घर घर की तलाशी लें। उठ यहाँ से, उठ। पंता जी, यहाँ तो कोई भी नहीं है। पंता जी, पूरा गांव देख लिया। उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया। अगर इस वाड़ी में नहीं है, हो सकता है कि दूसरी तरफ के वाड़ी में हो। अरे वाह पंता जी, कैसे सोच लेते हो आप इतना सब कुछ। चलो चलो, ढूंढना है उसे। हाँ, चलो। हाँ। ये कौन है? इससे पहले कभी नहीं देखा। दिखने में तो फकीर ही दिख रहा है, कहीं ये वही तो नहीं है। लेकिन इस बार गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सरकार का गुस्सा। चलो चलो देखते हैं। आओ वीरभद्र, आज यहाँ कैसे? ये वीरभद्र कौन है? हे महादेव के मानस पुत्र, सूर्यास्त के बाद आप धर्म की रक्षा के लिए नाग का रूप धारण करके निकलते हैं। आज भी आपका काम आपकी इच्छा के अनुरूप पूरा हो। पंता जी, जो मैं देख रहा हूं
उसे देख के मुझे तो डर लग रहा है। हाँ अंताजी, ये कोई बैरागी नहीं बल्कि बहुत पहुंचा हुआ तांत्रिक लगता है। चलो सरकार को बताते हैं। हाँ हाँ। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघु। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संत सदा सहाई। हे वीरा रघुनाथ पठाए लंका, हे वीरा रघुनाथ पठाए लंका। जारी सिय सुनाए लंका सो कोटि समुद्र। पवन सुत बारन लाई, लंका जारी असुर सारे। सिया राम जी के काज सवारे, लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। सरकार, आरती कीजिए हनुमान लला, सरकार, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। बोलो बजरंग बली की जय। आरती में विघ्न लाने का दुस्साहस कैसे किया? आपको एक जरूरी बात बतानी है सरकार। बोलो, सुन रहा हूं। हमने उसे ढूंढ लिया सरकार। वो खंडर में छुपा बैठा है और वो जादू टोना जानता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसके हाथ में सांप था सरकार, और वो सांप से बात कर रहा था सरकार। आपका शक सही था सरकार, वो जरूर यहाँ किसी बड़ी घटना को अंजाम देने आया है। क्या कोई संकट आने वाला है शिरडी पर? हरिओ, आप लोगों को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये सच है, आज उसने हम पर तंत्र शक्ति का प्रयोग किया था। हरिओ, हमसे ईर्ष्या करने वाले बहुत शत्रु हैं, लेकिन सरकार सभी मोह माया से मुक्त है। धर्म का कवच पहनते हैं शिरडी के सरकार। बैरागी ये नहीं जानता उसने सरकार के नहीं, सिंह के मुख में हाथ डाला है। एक बात सब लोग समझ लो, जब किसी स्थान के मुखिया पर इस तरह का आक्रमण होता है तो वो आक्रमण उस स्थान पर, उसके प्रत्येक नागरिक पर होता है, और ऐसी दुष्टता के लिए शिरडी में कोई स्थान नहीं। हरिओम, चलो। पोथी पढ़े पढ़े जगमुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। शास्त्रों को पढ़कर भी अगर किसी के मन में भगवान की बनाई इस दुनिया के लिए
दूसरों के लिए प्यार और इज्जत ना जागे तो वो पंडित नहीं हो सकता। पंडित तो वो है जिसका मन प्रेम का मंदिर हो, जो प्रेम मंत्र का जाप करता हो और जिसने प्रेम को ही अपने जीवन का मकसद मान लिया हो। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।